हेलो बच्चों, मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक आईयूपीएसी का लेकर के हाजिर हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी आईयूपीएसी नेम थे संभवतः मैंने सब करा दिए थे। और मैंने अब जो हमारे जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो पार्ट्स में हमारे आईयूपीएसी पूछे जाते हैं, कभी कार्बनिक रसायन में तो कभी अकार्बनिक रसायन में। तो कार्बनिक रसायन के मैंने आईयूपीएसी पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ सारे टॉपिक्स। और अब बारी है आपकी जो अकार्बनिक रसायन के जो उपसह संयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी हैं, जो उपसह संयोजी यौगिक होते हैं कोऑर्डिनेट, उनमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं जरा उन पर चर्चा करते हैं और उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से विदाउट रूल्स, कोई रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, बस 2-3 टॉपिक याद करने हैं हमें। उन टॉपिक से हम सारे के सारे आईयूपीएसी आसानी से सीख पाएंगे। और हाँ, इतना विशेष ध्यान है कि आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखो, जब हम कभी भी इनऑर्गेनिक के आईयूपीएसी लिखते हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके जो क्या बोलते हैं आपका कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमारे पास उपसह संयोजी यौगिक है, उस कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीज ऐड किए गए हैं। जैसे कि एक फार्मूला होता है, मैं भी इसके बारे में चर्चा करूंगा। जैसे कि हमने लिखा K3 या K4 FeCN6, तो इसमें जाहिर सी बात है कि जब भी इस कॉम्प्लेक्स को हम बनाते हैं, उस कॉम्प्लेक्स में एक मेटल होता है, आयन होता है और लिगेंड होता है। तो लिगेंड के नाम के साथ ही हम उसका आईयूपीएसी का संरचना बनाते हैं, उसके आईयूपीएसी नाम को लिखते हैं, और वो होता कैसे कैसे है उस बात पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जब आप आईयूपीएसी को लिखते हैं तो उसमें पहले आपको लिगेंड का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी शुरुआत ही लिगेंड से होती है। अगर आपको लिगेंड नहीं पता है तो आप किसी भी कीमत पर आप आईयूपीएसी नाम नहीं लिख पाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा किसी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन बैठा होता है और कैसे लिखते हैं। तो उससे पहले बिना समय वेस्ट किए आपको एक टॉपिक बताता हूं जो कि कोऑर्डिनेशन हमारे कंपाउंड है उसमें यूज होता है, वो है लिगेंड, जिसे हम कहते हैं संलग्नी। सर, संलग्नी क्या होता है? देखो, जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको कॉम्प्लेक्स में संलग्नी यानी कि लिगेंड जरूर मिलेगा। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है, इसमें कौन सा CN है, आपको पता होना चाहिए कौन सा लिगेंड है। तो आप इधर ध्यान देखें जरा, मैंने आपको लिख के रखा है कि समय बचाने के लिए, और आप इसको थोड़ा पॉज करके इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं और सुने जरा। देखो, लिगेंड जो होते हैं वो लिगेंड दो प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। कौन कौन से लिगेंड होते हैं? पेपर में पूछा जाता है लिगेंड का वर्गीकरण कीजिए, लिगेंड क्या होते हैं। तो सीधी सीधी बात है, लिगेंड वह होते हैं जो किसी कॉम्प्लेक्स में या संकुल में केंद्रीय धातु आयन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म देने के बाद अपना उपसह संयोजी बॉन्ड बनाते हैं, जिसके कारण है यौगिक उपसह संयोजी यौगिक कहलाता है। सर, अब लिगेंड क्या होते हैं? सर, क्या एक लिगेंड एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा या दो करेगा या ज्यादा करेगा? कैसे करता है देखें जरा। तो पहले लिगेंड को तो हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर और उनके आवेशण के आधार पर। सर, आवेशण के आधार पर भी कितने हैं? 3 प्रकार से। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर कितने हैं? 3 प्रकार के। पहले इसको पढ़ लेते हैं। जो लिगेंड दाता परमाणु की संख्या के आधार पर है वो 3 प्रकार के हैं, जिन्हें कहते हैं हम एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड और उभय दंतुक लिगेंड। सर, एक दंतुर लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। मैंने आपको लिखा है ये कितने, एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, जैसे कि NH3, H2O, CN, Cl आयन, HBr, बहुत सारे हैं ये, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं। तो ये सब के सब कहलाते हैं आपके एक दंतुर लिगेंड। तो एक दंतुर लिगेंड का अर्थ है जो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। द्विदंतुर लिगेंड का मतलब क्या होता है? ऐसे लिगेंड जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, उनको हम कहते हैं द्विदंतुर लिगेंड। जैसे कि एक होता है NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये अपना इसके पास नॉन पेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अपना नॉन पेड है। एक तो इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा और एक इधर से आपका अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। तो यानी कि एक ही मॉलिक्यूल्स के 2 अणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, तो उसको हम कहते हैं द्विदंतुर लिगेंड। इसको हम कहते हैं एथिलीन डाई एमीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में EN से भी कह देते हैं, EN। COO आयन, CON जिसको बोलते हैं ऑक्सिलेट आयन, और ऑक्सिलेट आयन भी क्या करता है सर? यहां से और यहां से दोनों तरफ से अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। तो इसलिए दोनों ये क्या कहलाएंगे सर? द्विदंतुर लिगेंड कहलाएंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज, उभय दंतुक लिगेंड कौन से होते हैं? ये बहुत काम की चीज है। उभय दंतुक क्या होते हैं? क्योंकि इसमें भी उपसह संयोजी समावेशता भी पढ़ेंगे तो वहां भी इसके बारे में बहुत ज्यादा पता चलती है।
क्या सर कि उभयतंतुक लिगेंड, लिगेंड एक होगा, एक ही लिगेंड होगा, एक ही लिगेंड में उसके अंदर दो परमाणु जो होंगे वो अलग अलग अपने परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर रहे होंगे। जैसे कि एक व्यक्ति के पास दो हाथ होते हैं, तो कभी लेफ्ट हैंड से काम करता है तो कभी राइट से करता है, एक साथ नहीं करता, कभी लेफ्ट से कभी राइट से। तो ऐसे लिगेंड को हम उभयतंतुक कहते हैं। जैसे कि CN एक बार तो नाइट्रोजन के द्वारा, एक बार कार्बन के द्वारा, CNO NCO, NO2 ONO, या नाइट्राइट या नाइट्रो कंडीशन बोल देते हैं, साइनेट साइनो कंडीशन, साइनेट और आइसोसाइनेट कंडीशन बोलते हैं इसको, और ये साइनाइड आइसोसाइनाइड कंडीशन बोलते हैं इसको, साइनाइड और आइसोसाइनाइड कंडीशन बोलते हैं। तो एक ही लिगेंड है, ये दोनों ही परमाणु इसके इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए सक्षम होते हैं, तो वो सबके सब लिगेंड कहलाते हैं उभयतंतुक लिगेंड। तो आई होप कि इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है, और इनके बारे में आप इनको पता करना। दूसरी चीज ये है, ये सारे याद कर लेना, इनसे ज्यादा याद करने की जरूरत है जब हम आईपीसी पढ़ते हैं, तो इनके लिए सबसे ज्यादा जो लिगेंड मिलेंगे, जो लिगेंड का जो दूसरा पार्ट है, जो जिसे हम कहते हैं आवेशण के आधार पर वर्गीकरण। तो आवेशण के आधार पर वर्गीकरण भी 3 प्रकार से बांटा गया है, और जो हम आईपीसी पढ़ेंगे वो आईपीसी में ये सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, सबसे ज्यादा, और आपको इनको नाम के साथ ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम आवेश के आधार पर कहें तो ये सब 3 प्रकार से होंगे, धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड। आपको एक बात और बता दें कि आपको लिगेंड जब भी आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो ये वाले लिगेंड्स यानी कि धनात्मक लिगेंड आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, ना के बराबर ना नहीं, स्पेशल केस में कभी भी, तो आप इन पे ज्यादा फोकस ना करें। सबसे ज्यादा जो मिलेंगे वो आपको ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड, आपको 100% सबसे ज्यादा आपको देखने को यही मिलेगी। सर ऋणात्मक लिगेंड किसे कहते हैं, धनात्मक लिगेंड किसे कहते हैं, उदासीन लिगेंड किसे कहते हैं? अरे भाई, जिन पर धनावेश होता है वो धनात्मक लिगेंड, ऋणावेश होता है ऋणात्मक लिगेंड, जिस पर न्यूट्रल होता है यानी कि कोई आवेश नहीं होता वो उदासीन लिगेंड। कंडीशन क्या होती है कि ऋणात्मक लिगेंड का एक कंडीशन होती है कि इनके नाम जब लिखते हैं तो इनके लास्ट में जो लगता है वो ओ लगता है, सफिक्स में क्या लगता है, ओ लगता है, ठीक है, क्या लगता है, ओ। तो ओ लगता है, जैसे कि क्लोरीन आयन है तो उसको बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमीन को बोलेंगे ब्रोमो, साइनेट को बोलेंगे साइनो, NO2 को बोलेंगे नाइट्रो, C2O4 आयन को बोलेंगे ऑक्सीलेटो, ऐसा SO4 आयन आ जाए तब भी उसको बोलेंगे ऑक्सीलेटो, ऑक्सो, परोक्सो, बहुत सारे हमारे जो लिगेंड होंगे ऋणात्मक वो हम आपको मिलते जाएंगे। बाकी चीजें जैसे मैं आपको आईपीसी पढ़ाऊंगा तो आईपीसी में आपको मैं ऐड करवाऊंगा कौन कौन सी लिगेंड्स है और वहीं पे आपको नाम बताऊंगा। एक तो छोटी सी बात है ये तो आपके लिए, ठीक है। दूसरी चीज है कि उदासीन लिगेंड, सर उदासीन लिगेंड में आपको इन्हीं 4 को याद करना है, इन्हीं 4 में से आपको मिल जाएगा। जैसे कि NH3 को अमोनिया मत बोलना, NH3 होता है एमीन, H2O होता है एक्वा, NH2 CH2 NH2 जिसको बोलते हैं हम EN, इसकी फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाई एमीन, क्या बोलते हैं इसको, एथिलीन डाई एमीन। CO जिसको बोलते हैं हम कार्बोनिल, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। एक विशेषकर बात तो ये कि जिन पर जो भी आवेश लगा हुआ है यही इनकी ऑक्सीजन संख्या भी होती है, जबकि उदासीन लिगेंड जितने भी हैं, उदासीन लिगेंड की ऑक्सीजन संख्या होती है 0, क्या होती है, 0। तो क्या बात, ये बात समझ में आ चुकी है कि हमारे पास जितने भी जो लिगेंड हैं वो कितने भागों में बांटे गए हैं और कौन कौन से लिगेंड हैं। आईयूपीएसी जब हम लिखेंगे तो आईयूपीएसी में आपको सबसे ज्यादा लिगेंड ऋणात्मक और उदासीन लिगेंड ही मिलेंगे। तो मैं आपकी एक छोटी सी क्लास है जिसमें मैंने आपको लिगेंड समझाए। नेक्स्ट क्लास में आपको यह समझाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स कैसे टूटेगा और कैसे टूटने के बाद कैसे अपने आईपीसी नाम को परिवर्तित करेगा। एक ही क्लास में सारी चीजें कंफर्म कर दूंगा और उससे अगली क्लास में सारे आईपीसी जितने भी होंगे सबके सब खत्म, ठीक है। ये समझाया था कि आपको जो उपसे संयोजी यौगिकों में नाम लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से लिगेंड होते हैं और कौन कौन से लिगेंड के साथ कौन कौन से नाम लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक ये फार्मूला लिखा हुआ है, कोई भी एक जैसे कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, उस कॉम्प्लेक्स में क्या हमारे पास ये पोटेशियम आयन है और पोटेशियम आयन और ये आपका क्या है कॉम्प्लेक्स। सर ये कॉम्प्लेक्स बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, यानी कि ये धनात्मक ऋणात्मक उदासीन कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका क्या बोलते हैं, ऋणावेश, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। कैसा है, इसमें नेगेटिव है क्योंकि ये बाद में आया, ये पहले भी है, ये पॉजिटिव आयन लगता है।
सर इसमें कौन कौन है? जो पहले बैठा है वो होता है सीएमए यानी कि सेंट्रल मेटल एटम, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। कितना आवेश है सर? दो। ये जो दो चार्ज होता है इसको बोलते हैं इसकी ऑक्सीडेशन संख्या यानी कि ऑक्सीकरण संख्या। इसके बाद जो सीएमए के साथ जो जुड़ा होता है, जो अपने केंद्रीय धातु को, ये किसको केंद्रीय धातु को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, उसे हम कहते हैं लिगेंड। ये लिगेंड है, ये मैंने लिख रखा है। लिगेंड भी कितने भागों में होता है? दो भागों में। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही, थोड़ी क्लास पहले ही अभी आपको मैंने बताया था। लिगेंड को दो भागों में वर्गीकृत किया था, आवेशन के आधार पर और केंद्रीय को दाता परमाणु संख्या के आधार पर। लिगेंड कितने हैं इसमें? 6। जितने लिगेंड होते हैं उतनी ही संख्या को ही हम बोलते हैं उसकी कोऑर्डिनेट नंबर यानी कि समन्वय संख्या। क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या। अब जाहिर सी बात है, इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई सर, इसको हम बोलते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या बताने के लिए हमने क्या बोलते हैं, सीधी सीधी बात है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि समन्वय संख्या क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो जो इस पर चार्ज आता है वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या। कैसे आता है बताऊंगा इस चीज के लिए। सर जितने लिगेंड होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। जितने भी एक तंतुक लिगेंड होते हैं वो क्या कहलाती है? उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, जो आईपीसी नाम है वो आईपीसी नाम कैसे लिखे जाते हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।